नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी दो बहनों की है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल तो एक गांव में पहुंचते हैं। वो गांव बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और वहाँ पर लोग बहुत खुशहाली से रहते हैं। उसी गांव में दो बहनें रहती हैं, लेकिन गांव वाले उन दोनों बहनों से कोई भी वास्ता नहीं रखते हैं। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि लगभग 5 साल पहले उन दोनों बहनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद से उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि जहाँ पर उन दोनों बहनों का घर है उस रास्ते को ही बंद कर दिया गया और अब उधर से शाम को 5 बजे के बाद तो बिल्कुल भी कोई नहीं निकलता है, क्योंकि कहते हैं अगर 5 बजे के बाद कोई भी उधर जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब इस कहानी की तरफ पहुँचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो लगभग 5 साल पहले की बात है। दो बहनें थीं, राधा और कुसुम, और उनकी पूरी फैमिली, मम्मी पापा दादी बाबा सब लोग गांव में ही रहते थे और बहुत खुश रहते थे। पर एक दिन अचानक से ऐसा उनके साथ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वे सभी लोग एक मंदिर गए थे घूमने के लिए, वहाँ दर्शन करने के लिए, और मंदिर से आते वक्त एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। गाड़ी जीप थी और जीप बुरी तरह से टूट गई थी क्योंकि नीचे गिर गई थी खाई में, और पूरे परिवार की मौत हो गई थी, जिसमें ये दोनों बहनें बहुत छोटी थी, मतलब 16-16 साल की थी, दोनों जुड़वा थी क्योंकि। तो दोनों 16 साल की बहनें थीं और दोनों घायल हो गई थी बहुत ज़्यादा। बाकी पूरी फैमिली उसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। अब दोनों बहनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गांव के कुछ लोग जो देखते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो दोनों बहनें बच जाती हैं, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा था कि हमारी पूरी फैमिली मर गई है और कोई भी हमारी हेल्प को क्यों नहीं आ रहा है। गांव के प्रधान जी से मिलती हैं जाकर, लेकिन प्रधान जी भी उनकी ज़्यादा कोई मदद नहीं करते हैं। अब ये दोनों बहनें करती भी तो क्या करती, खेती इतनी थी नहीं। इनके पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और उसी से घर का गुजारा होता था। अब दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि भुखमरी सी हो गई थी और दोनों भीख मांगकर खाने को मजबूर थी। अब काम भी नहीं था क्योंकि पढ़ाई तो इतनी की नहीं थी। हाँ, जहाँ पर कुछ घर बन रहे हों वहाँ पर तो काम मिल सकता है, लेकिन गांव में इतना कौन घर बनवाता है, ये उस समय की बात है। तो दोनों बहनें बहुत परेशान रहती थी, इतना ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। एक दिन शाम के वक्त दोनों बहनें जब बहुत परेशान थी, खाने की तलाश में घर से निकली थी और जंगल की तरफ बढ़ चली थी। उनके गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते पर चल रही थी, तभी इन्हें एक पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई पड़ती है जो बैठी रहती है। वो कुछ पूजा कर रही थी। ये दोनों बहनें वहाँ जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि आप क्या कर रही हो और इससे क्या होता है। तो पहले तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, अपनी पूजा संपन्न करती हैं। उसके बाद इन सबको बताती हैं दोनों को कि ये तंत्र पूजा है और इसको करने से तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा और जिससे तुम अपना बदला लेना चाहती हो वो भी होगा। अब ये दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और बस उनसे कहती हैं कि क्या आप मेरी गुरु बनेंगी, आप भी मुझे सिखा सकती हैं और मैं आप जो चाहोगी वो दूंगी। तो वो कहती है अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद ये सब काम करती हूँ और मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब ये दोनों बहुत खुश हो जाती हैं कि ये तो अच्छी चीज़ है, हम इसे कर सकते हैं। पर इन्हें ये नहीं पता था कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब कोई भला बुरा बताने वाला तो था नहीं, इसलिए दोनों बहनें अब उसके पास रोज रात में पहुंच जाती थी, लगभग 10 बजे उसी कब्रिस्तान के पास, और वहीं पर बैठ के वो तंत्र पूजा सीखा करती थी। दोनों बहनें बराबर से सीखती थी, लेकिन छोटी बहन का ध्यान उस पर ज़्यादा रहता था और वो बहुत मन लगाकर सीखती थी। बड़ी बहन भी सीखती थी पर उसे इतना ज़्यादा मतलब
वो चीज़ सही नहीं लगती थी, लेकिन हाँ फिर भी उसने सीखा था। अब दोनों बहनें लगभग साल भर तक ये सारी चीज़ें सीखती हैं और तब वो गुरुजी कह देती हैं कि अब तुम लोग इस सब चीज़ों में पारंगत हो गई हो, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, जिससे चाहे उससे अपना बदला ले सकती हो और तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ आ जाएंगी कि तुम कुछ भी कर सकती हो। पर एक प्रॉब्लम थी कि ये दोनों करती तो थी, लेकिन फिर भी अभी इनके पास काम नहीं था, खाना नहीं था, तो ये कैसे करती। अब इन्होंने शुरू किया, गांव में जो जंगली जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी, तो ये लोग बकरियों को चुराना शुरू कर देती हैं और उन्हीं को काट कर खाती हैं। कच्चा मांस तक खा जाती थी ये लोग। इतनी बुरी तरह से ये लोग ये सारे काम कर रही थी। गांव के बच्चे भी गायब होने लगे थे, उनको मार कर खा जाती थी। उनके घर में अब इतनी बदबू आती थी और हड्डियां सर इतने पड़े हुए मिलते थे। दोनों बहनों की इन हरकतों को देख करके गांव वालों ने एक दिन फैसला लिया कि ये दोनों ठीक नहीं है, अपने घर में जो काम करती हैं। पहले तो पता नहीं चलता है कि इन्होंने बच्चों को खाया है, लेकिन ये पता चलता है कि जंगली जानवरों को और गांव के पशुओं को ये खा रही हैं। तो इसलिए पुलिस केस तो नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन जब कुछ दिन बाद पता चलता है कि इन्होंने बच्चों को भी खाया है, तो अब ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं उन दोनों के खिलाफ। जब पुलिस आती है तब तक ये दोनों यहाँ से भाग चुकी थी। अब पुलिस वाले पूरा ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग दोनों कहीं नहीं मिलती हैं। वो दोनों जंगल में एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगती हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उस जंगल में कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और इन लोगों ने ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से की थी कि गांव वाले शक भी नहीं कर सकते थे कि वो लोग वहाँ रहती हैं। अब इनके पास इतनी शक्तियाँ थीं, दोनों बहनें बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन कुछ कमी थी जो ये दोनों देश दुनिया से अलग हो गई थी। इन्हें भी चाहिए था कि शादी हो, बच्चे हो, सब कुछ हो, क्योंकि अब तो ये हर चीज़ कर सकती थी। दोनों बहनें अब सोचती हैं कि शादी करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, कौन करेगा शादी। एक दिन ये दोनों बाजार की तरफ निकल जाती हैं, बाजार घूमती, मेला घूमती हैं। घूंघट मार रखा था ताकि गांव के लोग पहचान न सके। तभी वहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है। लड़का बहुत ही होनहार और काम कर रहा था वो अपनी दुकान में। ये लोग दुकान से कुछ सामान खरीद रही थी। बातों ही बातों में ये जो बड़ी वाली बहन थी, इसका चेहरा वो लड़का देखता है। ये देखने में बहुत खूबसूरत थी, तो वो लड़का इनसे पूछता है, अरे आप कहाँ रहती हो, मैंने आपको पहली बार देखा है। तो ये बताती है कि हमारा तो छोटा सा घर है, कोई बड़ा घर भी नहीं है और जंगल के किनारे ही है। तो वो पूछता है कि काम कुछ करती हैं क्या। तो कहती नहीं, काम नहीं करती हूँ, बस दूसरों के घरों में थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन अब कुछ नहीं करती हूँ। तो वो कहता है अच्छा। तो ऐसे ही बातें होने लगती हैं। अब धीरे धीरे ये लोग ऐसे ही हफ्तों में ऐसे ही बाजार चले जाते थे, उस लड़के से मेल मिलाप हो जाता था। लेकिन छोटी बहन को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। इधर ये लोग अपना घर भी बनवा रहे थे कि 1 मंजिला या 2 मंजिला घर बन जाए ताकि हमें रहने में सुविधा हो। गांव वाले भी अब भूल चुके थे उन सब बातों को और इन्हें भी भूल चुके थे। तो ये लोग वहाँ पर जंगल के किनारे ही अपना एक घर बनवाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन 2 मंजिला छोटा सा घर बना लेते हैं। अब बात उसी वक्त की है जब ये ज़मीनों की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं हुआ करती थी, घर कहीं भी लोग बना लेते थे। तो ये लोग घर बनवा लेते हैं और दोनों रहने लगते हैं। अब वो जो लड़का था वो मिलने के लिए इनके घर आता है पहली बार। दोनों बहनें इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बड़ी बहन ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। छोटी बहन तो गुस्से में थी, उसका मन शादी ब्याह में नहीं था, लेकिन वो ये सोच रही थी अगर बड़ी दीदी चली जाएगी शादी करके तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी। तो वो नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो। अब वो लड़का जब घर आता है तो छोटी वाली बहुत गुस्सा होती है और वो कोशिश कर रही थी किसी तरह इससे रिश्ता तोड़ दे। ये चाय नाश्ता बना रही थी और उसके बाद उसने 2 लड्डुओं में कुछ मंत्र पढ़कर उस लड़के को खाने को दिया। अब बड़ी बहन को भी कोई शक नहीं हुआ कि वो तो मेरी बहन है, लेकिन वो लड़के ने जैसे ही लड्डू खाया उसका पता नहीं क्यों सर चकराने लगा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो उठकर खड़ा होता है और कहता है कि शायद मुझे घर जाना चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी बड़ी बहन राधा भी बोलती है कि हाँ ठीक है, आप चलिए, कल फिर मिलते हैं। अब वो चला जाता है। जैसे ही घर से थोड़ी दूर निकला था तो मेन रोड थी और वहाँ पर पहुँचते ही सामने से एक ट्रक आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राधा ये देख करके बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोती है।
कुसुम मुस्कुरा रही थी। राधा ये देख करके कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब राधा को बहुत ज़्यादा पहली बार गुस्सा आया था। वैसे वो गुस्सा कभी नहीं करती थी, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। और वो सोच रही थी अगर लड़का अच्छा हुआ तो मैं ये तंत्र विद्या और ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगी। कुसुम को यही चीज़ें पसंद नहीं थी कि बहन सब कुछ छोड़ देगी तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन अब होता क्या, रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास जब दोनों बहनें अपनी पूजा संपन्न करके सोने लगती हैं, तभी बड़ी वाली बहन उठती है और छत पर टहलती है। वो टहल रही थी तो कुसुम को आवाज़ लगती है, तो कुसुम भी छत पर जाती है और कहती है कि दीदी आप परेशान मत हो, अरे और भी लड़के मिल जाएंगे। बस इन्हीं बातों में वो परेशान थी ही। तो उसने पूछा ये सब तुमने किया है ना। तो कुसुम पहले कुछ नहीं बोलती है, बाद में कहती है हाँ मैंने किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी से भी हो। राधा ये सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और ऊपर छत से ही उसे धक्का दे देती है। वो नीचे गिरती है और नीचे कंकड़ थे इतने कि उसके गिरने के बाद उसके सर में इतनी ज़्यादा चोट लगती है कि बस तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब राधा किसी को पता न चले इसलिए उसी घर में खोद करके ज़मीन में गाड़ देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही उसने उसको गाड़ा था उस दिन के बाद से राधा का जीना मुश्किल हो गया था। वो जो अपनी तंत्र साधना करती थी वो सारी भी अब नहीं हो पाती थी क्योंकि अब वो डरी सहमी रखती थी। घर में कुसुम की आत्मा घूमती रहती थी और वो अपना बदला चाहती थी। राधा बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो करती भी क्या, क्योंकि कुछ भी हो सकता था और उसे कभी भी कुसुम मार सकती थी, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो तुम भी इस दुनिया में नहीं रह सकती। अब राधा बहुत ज़्यादा डरी थी। घर में उसकी आत्मा घूमती टहलती रहती थी, हंसती थी इतनी ज़ोर ज़ोर से कि अपने कान बंद करके रखती थी। एक दिन ही ऐसे ही चीखते हुए घर से बाहर भागती है तो देखती है छत पर कुसुम खड़ी है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया है, जो मेरे साथ किया है बहुत गलत किया है और अब तुम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हो। ये डर कर चिल्ला कर भागती है, गांव में जाती है, लेकिन गांव के कोई भी लोग इसे कोई मदद नहीं करते हैं। अब ये भागते हुए आ ही रही थी कि पीछे से एक गाड़ी आती है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद से इस घर में दोनों बहनों की आत्माएं रहती हैं और दोनों बहनें, कहते हैं गांव के लोग, इतना ज़्यादा भयानक है वो रास्ता कि उस रास्ते को ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि दिन में भी उनकी आत्माएं वहाँ दिखाई पड़ती हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरे सहमे रहते हैं। तो आप लोगों को इन दोनों की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।